बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मलिक रियाज की जायदादें जिन्हें आज नीलाम होना था 7 अगस्त को, उस नीलामी के सिलसिले में खबर यह है कि नीलामी हो रही है। बल्कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके सामने खबर ये होगी कि नीलामी हो चुकी। एक चीज इतने में बिकी, दूसरी चीज इतने में बिकी, चौथी चीज इतने में बिकी। और जो हमारे पास ताजा तरीन इत्तलात है उसके मुताबिक कॉरपोरेट ऑफिस नंबर 2 प्लॉट नंबर D7 ये 88 करोड़ 60 लाख में नीलामी में बिक चुका है। एक माकी है, उसके साथ लॉन है, ये 50 करोड़ 83 लाख रुपए में बिक चुका है। मजीद इनकी जायदादें जो हैं उनकी नीलामी जारी है। फारूक एच नाइक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी। फारूक एच नाइक साहब जुडिशियल कमीशन जहां पर जज साहिबान लगाने का फैसला किया जाता है, उस जुडिशियल कमीशन के मेंबर भी, और वो मलिक रियाज के वकील भी कि ये नीलामी रोकी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वैसे कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो बंदा जज साहिबान लगाने के फैसले करेगा, वो बंदा जज साहिबान के सामने जाएगा और कहेगा कि मेरे क्लाइंट का ये मामला रोक दिया जाए। तो क्या होगा? दिलचस्प है। होना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है कि आप जिन जज साहिबान को मुकर्रर कर रहे हैं, आपके पास वोट की ताकत है, हुकूमत की बैकिंग है, आप फिर एक ऐसे शख्स के वकील बनकर जाएं जिसे हुकूमत कह रही है कि ये पैसे खा के बैठ गया। ये जो अब तक की इतलात के मुताबिक 3,500 अरब देगा तो इसकी बात बनेगी। ये मलिक रियाज को इन अ वे कम्युनिकेट किया गया है। तो ये मलिक रियाज जो है, इसका वकील हो फारूक एच नाइक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर, आसिफ अली जरदारी का करीबी आदमी, और ये मलिक रियाज का केस अदालत में लड़ रहा हो, ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक बड़ा मामला है। और मलिक रियाज की ये प्रॉपर्टीज नीलाम हो भी जाए तो भी अब एक ज़र बयाना अदा किया जाएगा जो एडवांस्ड होगा। फिर उसके बाद जब एक मुकर्ररा मुद्दत होगी, उसमें बाकी रकम अदा करनी होगी और प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, अदालत जिस मौके पर रोक देगी, ज़र बयाना वापस किया जाएगा और कहा जाएगा नहीं जनाब, अदालत ने रोक दिया, अब आपको नहीं दे सकते। तो ये मुमकिन है मलिक रियाज के केस में। रिलीफ मलिक रियाज के केस में किसी भी वक्त मुमकिन है, पहले भी मिला है। इसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से मिला है। कोई 1400 अरब बताता है बहरे टाउन कराची की कीमत, कोई 1000 अरब बताता है, और मलिक रियाज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था कि ठीक है 460 अरब रुपए दें। और ये जो पाकिस्तान के 5-6 शहरों को, बड़े शहरों को छोड़ के आपने हर शहर से बड़ा शहर बसा लिया है, इस शहर की कीमत 460 अरब रुपए बस। तो ये मलिक रियाज के केस में होता है। ये भी बहुत बड़ा रिलीफ था। और फिर मलिक रियाज आ गया, नहीं दे सकता, 460 अरब रुपए भी नहीं दे सकता, ये मलिक रियाज ने बताया। अब इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मलिक रियाज के इस प्रोजेक्ट में, कराची वाले में, इस्लामाबाद वाले में, लाहौर वाले में, बाकी तमाम जगहों पर, हर जगह मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में लोगों को एक परेशानी है कि जो मलिक रियाज ने कहा है कि हम एक कदम पीछे हैं, सब कुछ बंद कर देंगे, तो फिर लोगों का क्या बनेगा? लोगों का क्या बनेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने इस सवाल का जवाब मलिक रियाज की टीम, यानी जो बहरिया टाउन में आप जिनसे राब्ता कर सकते हैं, जो इस वक्त चला रहे हैं, उन लोगों से भी मालूम किया, बहरिया टाउन में काम करने वाले लोगों से जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनसे भी मालूम किया, रेजिडेंट्स से भी बात की। पता क्या चल रहा है? पता यह चल रहा है कि मामला, और अता तारण ने आके टीवी पे भी बताया, मामला रेजिडेंट्स का थोड़ी है। यानी अगर कोई बहरिया टाउन में रह रहा है, कराची में जो एक शहर से भी बड़ा शहर है, तो वहां जिसने विला लिया हुआ है वो रहे, उसके बाद वो उसकी कीमत में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उसकी कीमत उसी जगह पर है। यानी आप बहरिया टाउन कराची में दाखिल होते हैं तो जो शुरू में घर हैं, इकबाल विलास, कायद विलास, फिर राइट पे एक पूरा शहर है अपार्टमेंट्स का, तो वहां तक कीमतों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यानी अपार्टमेंट्स की कीमत में 2-4-5 लाख रुपए का फर्क पड़ गया होगा। जो विलास हैं उनकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल ठीक है, बहरे टाउन बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में ऐसी जगह बहुत कम है, तो वो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो इतना बड़ा है कि बहरे टाउन के गेट से आईफल टावर तक जाने में, जहां पर फिर आबादी नहीं है, वहां तक जाने में ही आपको 20 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद भी बहरिया टाउन पहला है, फिर BTK 2, वो पीछे जाके दूसरा बहरिया टाउन कराची 2। तो ये पूरा मामला है। और उस बहरिया टाउन कराची 2 में भी 40-40 लाख रुपए का प्लॉट बेचा हुआ है। यानी बिका नहीं है, कुछ बिके, तो वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री मलिक रियाज के हाथ में, बहरिया टाउन के हाथ में है।
जो BTK 1 है, बैरियर टाउन कराची 1, इसमें ये तकरीबन सब बेच चुके। तो जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनमें सैकड़ों में इन्वेंट्री होगी इनके पास, मुमकिन है 1000-2000 हो जाए, तो सैकड़ों में इन्वेंट्री होगी। जो कमर्शियल है उनमें हजारों में इन्वेंट्री इनके पास, छोटे प्लॉट, बड़े प्लॉट वगैरह वगैरह, वो हजारों में इन्वेंट्री है। तो मलिक रियाज के पास अब भी कराची में अरबों की चीजें मौजूद है, अरबों रुपए की। तो ये एक, और मलिक रियाज ने कहा था वो जो 460 अरब रुपए नहीं दे सके, तो ये जो थीम पार्क है बहुत बड़ा है, ये थीम पार्क ले लीजिएगा आप, डैनजू ले लीजिएगा, फिर उसके बाद जो डैम है, बाकी चीजें हैं वो ले लीजिएगा। बैरियर टाउन के रेजिडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है? क्या उनकी सर्विसेज बंद हो जाएंगी? पानी मिलता है, बिजली मिलती है, सफाई होती है, तो वो जारी है, जारी रहेगी। बैरियर टाउन वाले अपना काम कर रहे हैं, आप उनको हेल्पलाइन पे भी फोन करें तो वो फोन करके कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, लीगल मैटर हमारी लीगल टीम देख रही है, नथिंग टू वरी अबाउट। 70-80 बंदे उठाए जा चुके हैं, सब कुछ हो रहा है। वो कहते हैं नथिंग टू वरी अबाउट। बैरियर टाउन का जो ट्विटर हैंडल है उससे भी ट्वीट करके कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, अपना केस फाइट करेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये बैरियर टाउन का दावा है। बैरियर टाउन के बड़े भी राब्ता करने पर अपने नुमाइंदों के जरिए यही जवाब दे रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तो यहां प्रॉब्लम किसके लिए है? जो कुरैशी साहब हैं उनके लिए, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनके लिए, आमिर साहब हैं उनके लिए, कर्नल खलील का नाम लिया था तारड़ ने, उनके लिए, बाकी लोगों के लिए, ब्रिगेडियर जो जफर हैं उनके लिए, मलिक रियाज के लिए। मलिक रियाज क्या करेंगे? मलिक रियाज ने पहले भी डीलें की हैं और अपने मामलात सीधे कर लिए हैं, फिर वो कहते हैं मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूं। आगे भी जाके मलिक रियाज फाइलों को पहिए लगा सकते हैं, क्योंकि उनको ये पैगाम भी दिया गया है कि आप आकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें। और ये सवाल हो रहा है मुस्लिम लीग नून के लोगों से कि अगर मलिक रियाज बादामाफ गवाह बन गया, यानी मलिक रियाज ने गवाही दे दी इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, तो हुकूमत के लोग इस पर ना, देखिए जी, टू अर्ली टू कमेंट टाइप की बातें करके इस मामले को दबा रहे हैं। मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दे तो मलिक रियाज अच्छा भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, ये सिचुएशन है, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन मलिक रियाज के लिए इस वक्त दरवाजा पूरा बंद नहीं किया गया, अच्छा खासा पकड़ लिया गया कि आपको आने नहीं देंगे, और अगर आपको आना है तो सर झुका के आना पड़ेगा। ये मलिक रियाज की सिचुएशन है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, बल्कि इस वक्त तो वायरल करने की कोशिश की जा रही है कि जमाइमा खान से बदतमीजी हो गई। वो जो होता है ना, जिसके मैंने हर बार कहा मैं बड़ा खिलाफ हूं, कि आप शर्जील मेमन को, इसाक डार को देखें और उठा के कहें ओए चोर, ओए चोर, ओए भाग गया पाकिस्तान से, पैसे लेके भाग गया, यहां के छुप गया, चोर। ये जो किया जाता है ये बहुत गलत तरीका है, मैंने हमेशा कहा आपसे। तो यही अब वो जो था ना कि अगर मरियम औरंगजेब के साथ किया गया तो गलत था, हिना परवेज भट्ट के साथ किया गया तो गलत था, जमाइमा के साथ हो रहा है तो भी गलत है, नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, ये बात हो रही है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर जमाइमा खान दाखिल हो रही हैं एक एरिया में, और वहां पर किसी ने उनकी वीडियो बनाई है, और जो वीडियो बनाने वाला है वो खुद भी जाहिर नहीं हुआ है। उसने जमाइमा को देख के ना कि जमाइमा आ रही है, और वो इंग्लिश में बिल्कुल मोबाइल फोन करीब करके वीडियो बनाते हुए चल रहा है। जमाइमा आ रही है, ये कासिम सुलेमान की माँ है, इमरान खान की एक्स वाइफ है, ये आ रही है। और फिर उसके बाद इमरान खान के बारे में वो बंदा जो वीडियो बना रहा है वो मुसलसल ना ही इज अ, और वो एक गाली देने के बाद आगे चला जाता है थीफ, फिर दोबारा ही इज अ, और फिर वो एक गाली देता है, ये कर रहा है बंदा जो है। तो कह रहे हैं देखो जमाइमा के साथ क्या हुआ। वो बंदा इतना करीब लाके सरगोशियां करते हुए बोल रहा है कि उसके आसपास मौजूद लोगों को भी नहीं पता, और जमाइमा को भी नहीं पता जो आगे चल रही है, लेकिन जमाइमा को एक बंदा हैकल कर रहा है, ये बात हो रही है। ये हुआ ही नहीं है, और वहां पर हमारे लीडरान के साथ होता है और उनके साथ भी गलत होता है, लेकिन वो बेचारे कुछ भी नहीं करते। इसाक डार साहब हुए, शर्जील इनाम मेमन साहब हुए, जनरल बाजवा के साथ हुआ था, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो यहां पर आकर लोगों को फेस करेंगे अगर कुछ करेंगे, और वो वहां पर रेजिडेंट्स भी नहीं होते, शहरी भी नहीं होते। जबकि जमाइमा वहां की शहरी है, तो अगर कुछ किया जाएगा तो शायद खासी मुश्किल पैदा हो जाए उस शख्स के लिए जो ये वीडियो बना रहा है। तो वो भी गलत कर रहा है, पहले भी गलत था, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाया बेचारा, और अब उसको वायरल करने की कोशिश हो रही है, देखो जमाइमा के साथ क्या हुआ। तो जमाइमा के साथ एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसको फिर भी ऐसे पेश करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का नाम लेकर एक बंदे ने ये कर दिया है। एक दूसरी वीडियो वायरल हो रही है पाकपतन की, एक खातून है, थाने में खड़ी हुई है, पुलिस वाले जो है वो उनको मार रहे हैं, और 3 से 4 पुलिस वाले हैं, एक खातून को मर्द एहलकार मार रहे हैं, और ठीक ठाक तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ज़दोकोब किया जा रहा है। इन्हीं खातून को थाने की छत पे भी मारा जा रहा है। मैं आपको जाहिर है कि मजबूर होकर इसकी वीडियो नहीं दिखा सकता, इसके स्टिल्स दिखा रहा हूं, लेकिन खातून पे हमला किया जा रहा है,
और तशद्दुद का निशाना बना जा रहा है। वजह यह है कि इनके ससुराल ने शिकायत की है और खातून को पुलिस वालों से ससुराल वाले पिटवा रहे हैं, ये पता चल रहा है। तो ये जो थाना कल्चर बदल दिया, मरियम ने पंजाब बदल दिया, मरियम ने क्या कुछ बदल दिया, हमारे यहां की पुलिस को बदलना तकरीबन नामुमकिन है। हमारी पुलिस जिस तरह से काम करती थी उसी तरह से काम करती है, और 9 मई के बाद तो हमारी पुलिस की चांदी हुई है पूरे मुल्क में, खासतौर पे पंजाब में। तो वो पुलिस अपने हिसाब से उसी तरह से काम कर रही है जो कर रही है, कोई कुछ नहीं कर पाया। एक वाकया हुआ था गालिबन बहावल नगर का, जहां पर पुलिस वालों को फौजी एहलकारों ने मारा पीटा था, उसमें पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सके थे और पुलिस की अच्छी खासी दुर्गत बनी थी, बाद में सुलह हो गई थी। ये कुछ गलती पुलिस वालों की थी, कुछ गलती फौजियों की थी, पुलिस वालों ने फौजी एहलकारों से माफी मांग ली थी। ये वाकया हुआ था। बाकी पुलिस जिस तरह की है उसी तरह की है। अब भी जो सीसीडी काम कर रहा है, जिसकी तारीफें हो रही हैं, वो काम कुछ जगहों पर बाज लोगों को पसंद भी आ रहा है कि यार अगर एक बच्ची से इंतहाई नाजेबा हरकत की गई, खातून से नाजेबा हरकत की गई, सब कुछ कर लिया गया, तो ये ठीक है कि उन लोगों के नेफे में रखा हुआ पिस्तल चल गया और वो लोग एक मखसूस उजू से महरूम हो गए, ये लोग लाइक कर रहे हैं। लेकिन वही पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बंदे पार कर रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही थी कि मक्का मुकर्रमा में बंदे ने खड़े होकर वीडियो बनाई और वीडियो बना के सीसीडी के लिए तौबा की वीडियो भेजी कि मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ। तो बात यह है कि बेहतर किया जाता है निजाम इंसाफ, अदालत, जो तफ्तीश का निजाम है वो बेहतर किया जाता है और सबूत दिए जाते हैं, लोगों को निशान इबरत बनाया जाता है, जेलें इस्लाह के लिए होती है, मुहज़्ज़िब माशरों में ये होता है। ये जो सीसीडी वाला काम है ना, ये काम करके पुलिस को मौका दिया जाता है, तारीफें होती है ना, तो मौका दिया जाता है, किसी का कोई दुश्मन भी हो वो बंदा पुलिस को 4 पैसे पकड़ाए और 4 पैसे पकड़ा के बंदा पार करवा दे। ये इस मुल्क में बार बार हुआ है। जाली पुलिस मुकाबले, बंदा मरवाना, दुश्मन को ठिकाने लगवाना, ये इस मुल्क में बार बार हुआ है, आगे भी हो सकता है। इस बात का बड़ा खदशा है। तो निजाम इंसाफ बेहतर करें, तफ्तीश का निजाम बेहतर करें, अदालतें बेहतर करें और इन चीजों पे काम करें, बजाय इसके कि बंदे पार लगाने वाला काम किया जाए। इंतहाई गलत काम है, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन उसकी भी हमारे यहां बाकायदा तौर पर तारीफें की जाती हैं। आखिरी चीज, तलाल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये जो बाजोड़ वगैरह की बात हो रही थी ना, कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाइयां जारी थी वो मुकम्मल होंगी होंगी होंगी। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, बाप भी नहीं रोक सकता, बाप भी नहीं रोकता, 3-4 बार बोल के तलाल चौधरी साहब ने ये बात की। उनको खैबर पख्तूनख्वा वालों ने फिर जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, हम नहीं होने देंगे। मैं देख रहा था कि अखुनजादा हुसैन साहब, उन्होंने तलाल चौधरी साहब को मुखातिब करके कहा कि आज कौमी असम्बली में वजीर दाखिला तलाल चौधरी, जो खुद जाली हैसियत में यहां बैठा है, वो पख्तूनख्वा के अवाम को धमकी दे रहा है कि किसी का बाप भी हमें ऑपरेशन से नहीं रोक सकता। मौसूफ ना पख्तूनख्वा के अवाम के इस मसले की तारीखी और सियासी समझबूझ है उनको, और फौज की तरफ से खंदक और तालिबान की तरफ से बदर के जंग का ऐलान हुआ है, जबकि बीच में अवाम को इन्होंने मुशरिकीन मक्का समझ रखा है। यानी फौज ने ऐलान कर दिया जंग खंदक का, तालिबान ने बदर का ऐलान कर दिया और आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि अवाम इसमें मुशरिकीन मक्का बन गए जो पिसेंगे। पिछले 40 साल से इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल सका, मगर इस सूबे के अवाम की रोजमर्रा जिंदगी और उनके खूबसूरत वतन को मुकम्मल तौर पर ताराज किया गया। हिंदुस्तान के साथ 2 रोजा जंग होती है और बाद में हर चीज जल्द ही मामूल पर आ जाती है, लेकिन पख्तूनख्वा में अब भी गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं। वजीरिस्तान के मरकज वाना में आज भी एक बम धमाका हुआ है और दहशतगर्दी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब इन ऑपरेशंस की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट पख्तून औलस है और ये मजीद अपने इलाकों को जंगी कारोबार और इसमें बका ढूंढने वाली कुव्वतों का मरकज नहीं बनाना चाहते। और उन्होंने लिखा आखिर में, जारी करदा तर्जुमान तहरीक आईने पाकिस्तान, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, ये अखुनज़ादा हुसैन साहब का पैगाम है। बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा में मैंने अपना जर्नलिस्टिक करियर जो 2002 में टीवी से शुरू किया, उससे पहले जमाना तालिब इल्मी में हम रेडियो करते थे, कॉलेज जाते थे, रेडियो करते थे। मैं तब से अब तक देख रहा हूं मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां हो रही हैं, मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं। बार बार हमने वहां पर आईडीपीज देखे, लोगों को बेघर होते हुए देखा है, लोगों को इंतहाई बुरी जिंदगी अपने मुल्क में पनाह गुज़ीनों की जिंदगी और बाकायदा ढेर पर से खाना उठाकर खाते हुए देखा, तकलीफ दे मनासिर देखें, लोगों के घरों पर बम चलते हुए देखें और लोगों की औलादों को माजूर देखा है कोलैटरल डैमेज के नाम पे। कोलैटरल डैमेज, जंग का रिस्क बन गए लोग, उनके हाथ
उनके पांव इस जंग में चले गए, कुछ के बच्चे ही चले गए दुनिया से। ये सब कुछ हुआ और ये जंग खैबर पख्तूनख्वा में तब से अब तक जारी है, रुक ही नहीं पा रही। तो इसका हल निकाला जाए, ऐसा हल कि जिसके नतीजे में अमन हो और ये जंग रुक पाए, ये जंग मुसलसल जारी रहे और हम ऑपरेशंस के नाम जो है वो रखते चले जाए, राह हक, ज़रबे अज़्ब, ज़रबे मोमिन, राह निजात, और फिर उसके बाद खैबर, खैबर 1, खैबर 2, राह रास्त। अभी भी एक ऑपरेशन जो है सरबकफ वो जारी है। तो हम नाम बदल के ऑपरेशंस करते रहें, नताइज हमें नहीं मिल रहे। नतीजा क्या होना चाहिए? नतीजा होना चाहिए अमन। हमने अब तक दर्जन प्लस ऑपरेशन कर लिए हैं और दर्जन प्लस ऑपरेशन करने के बाद भी हमें नतीजा नहीं मिल रहा। वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि अगर आपको एक ही अमल के नतीजे में मुख्तलिफ रिजल्ट ना मिले तो फिर उस अमल को, उस तरीके को बदल के देख लें, क्योंकि अगर आप उस तरीके को दोहराते रहेंगे और मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को करेंगे तो आप अक्लमंद नहीं कहला सकते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।